पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री रुकी पड़ी है, लेकिन लेक शोर चल रहा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज है, सारे कह रहे होते हैं कि हम पिंडी के अंदर प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद के अंदर प्रोजेक्ट है, बट ऐसा इन रियल नहीं होता। जितना भी मीडियोकर तबका है ना, लो बजट में कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से उन पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीबुर रहमान और आज मैं मौजूद हूं मल्टी मार्केटिंग के हेड ऑफिस में और एक बार फिर हम आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है चौधरी आफ्ताब हुसैन साहब और आज हम इनसे जानेंगे लेक शोर सिटी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, लेक शोर सिटी पूरे पाकिस्तान में इसकी धूम मची हुई है। पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री रुकी पड़ी है, लेकिन लेक शोर चल रहा है। देखिए जी, लेक शोर सिटी का फेमस होने की सबसे बड़ी जो रीजन है वो एक तो उसका प्राइस प्लान बहुत फ्रेंडली है, हर बंदे को अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी रीजन है उसकी लोकेशन। अच्छा, लोकेशन को लेके ना बहुत सारे लोगों की बहुत गलत परसेप्शन है कि ये जो है ना एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नो डाउट है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं ना उसकी लोकेशन को दूसरे एंगल से, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज है जिनको आप भी जानते हैं, बल्कि हर रियल एस्टेट से वाबस्ता बंदा उन प्रोजेक्ट्स को जानता है, जिनको अगर आप पिंडी से अप्रोच करते हैं तो इट विल टेक अबाउट 50 मिनट्स टू 1 आवर, और अगर आप उस इस्लामाबाद से उसको अप्रोच करते हैं तो आपको 1.5 घंटा भी लग सकता है। वो सारे के सारे कह रहे होते हैं कि हम पिंडी के अंदर प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद के अंदर प्रोजेक्ट है, बट ऐसा इन रियल नहीं होता। लेक शोर की जो सबसे बड़ी जो आप खुसूसियत कह लें कि वो हमारे शहर की वेसिनिटी के अंदर प्रोजेक्ट है। इस्लामाबाद से D12 से आप गाड़ी लेके जाएं तो इट विल हार्डली टेक अबाउट 15 to 20 मिनट्स, 25 मिनट्स कर लें। जितना भी मीडियोकर तबका है ना, जो लोग चाहते हैं कम बजट में और जो लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट को बंदा करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत अच्छी लोकेशन भी है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। अगर वो वहाँ पे रहना चाहे और वहाँ से अगर कोई इस्लामाबाद में कोई बंदा जॉब करता है तो मेरे ख्याल से आना जाना उसके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होगा। लेक शोर सिटी के ऑनर्स कौन है? हमारे बड़े प्यारे भाई हैं सैयद सदात हुसैन शाह, और बड़ा क्रेडिबल बंदा है। क्या वो बिगनर तो नहीं है रियल एस्टेट में? बिगनर तो नहीं है, बड़ा वेल नोन बंदा है। रियल एस्टेट से वाबस्ता जितने भी लोग हैं पिंडी इस्लामाबाद के, सारे लोग उसको जानते हैं और बड़ा अच्छा काम करने वाला बंदा है, अच्छे पास्ट के साथ है। मैं हमेशा रियल एस्टेट में एक बात, हमेशा जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन सबको हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आप हमेशा जिस बंदे के साथ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस ग्रुप के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस बंदे की क्रेडिबिलिटी लाजमी चेक करें। और क्रेडिबल बंदा है, अच्छा बंदा है, मैन ऑफ कमिटमेंट है। सिर्फ ये एक छोटा सा कोई टाउन बनने जा रहा है या कोई प्रॉपर सोसाइटी का प्लान है? नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छी सोसाइटी बनने जा रही है। जिस हिसाब से शाह साहब का विजन है या जो चीजें वो प्लान कर रहे हैं, इसमें जो अम्यूनिटीज लेके आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें अगर आप देखते हैं तो उस हिसाब से ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह। क्योंकि इसमें क्लब है, उन क्लब के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग है, जेट स्की है, हॉर्स राइडिंग है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप जो चीज सोच सकते हैं वो सारी की सारी उसके अंदर चीजें होंगी। एजुकेशन सेक्टर का स्कूल का प्लान उन्होंने किया हुआ है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स, एमिनिटीज सारी की सारी वो लेके आ रहे हैं। इट विल बी द स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। लेक शोर में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या कैटेगरीज हैं? लेक शोर में रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। लेक शोर रेजिडेंशियल के नाम से जो छोटी प्लॉटिंग है, 5 मरले 10 मरले कनाल इस तरह की कटेंगे। उसके अलावा फार्म हाउसेज हैं। जो प्लॉट्स हैं वो 5 साल के इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हैं। इंस्टॉलमेंट प्लान इतना फ्रेंडली है, जो आप कह रहे हैं ना कि इस टाइम पे हर बंदे की जुबान पे हर बंदा इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, वो बहुत फ्रेंडली। 5 मरले का आप देखें 25,000 रुपए डाउन पेमेंट है। आप किसी अच्छी जगह पे खाना खाने के लिए चले जाएं, 4-5 बंदे तो इससे ज्यादा बिल बन जाए। ऐसे ही है। बड़ा अच्छा फ्रेंडली उन्होंने उसका पेमेंट प्लान रखा हुआ है। फार्म हाउसेज जो है वो 2.5 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान पे हैं, और जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो 5 साल के इंस्टॉलमेंट पे हैं। आपने सिर्फ डाउन पेमेंट जो देनी है ना वो भी इंस्टॉलमेंट है। बीच में कोई बलून पेमेंट नहीं है, कोई बैलेटिंग अमाउंट नहीं है, कोई XYZ इस तरह की कोई चीज नहीं है। मेरे ख्याल से बेस्ट है। सबसे बड़ी जो बात है EFU इंश्योर्ड है। ये कोई नई बात सुनने को मिली है। व्हाट इज EFU इन शॉर्ट? जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये बड़ी चीज अट्रैक्ट करती है कि उनका पैसा, एटलीस्ट जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई मिसहैप हो जाता है, EFU इंश्योर्ड है, उसकी इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं डूबती। ये तो कमाल का शाह साहब ने एक इनिशिएट लिया है कि मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट इंश्योर्ड भी हो गई। और एज पर माई रफ नॉलेज ऐसा है कि जिस बंदे ने प्लॉट लिया होगा, अल्लाह ना करे अगर उसको कुछ हो जाता है, तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो EFU पे करेगा और उसके बाद वो प्लॉट उसके ऑनर को ऐसे हैंड ओवर कर दी जाएगा। ये तो कमाल एक अपॉर्चुनिटी लेके आए। तो ये लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेक शोर का क्या स्टेटस है? लेक शोर प्रोजेक्ट जो है फ्रॉम डे फर्स्ट NOC अप्रूव्ड है। किसी बंदे की क्रेडिबिलिटी आप चेक करते हो तो आप सबसे पहले ये चीज चेक करें कि वो किस तरह चीज को लेके मार्केट करता है। शाह साहब ने इसको मार्केट करना जो शुरू किया वो NOC अप्रूवल के बाद ही मार्केट करना शुरू। ये कमाल बात है, जी, जबकि ऐसा प्रैक्टिस में देखा नहीं जाता। बहुत सारे लोग हैं वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, लोगों से पैसा ले लेते हैं। वंस इन ब्लू मून वाला सीन है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि कुछ लोगों को NOC मिलना, उसको फाइनल NOC
मिला हुआ है और डेवलपमेंट का काम भी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से वो शुरू कर रहे हैं, अब फुल थ्रोटल में शुरू कर रहे ये हैं। जो मार्केट में प्रैक्टिस होती है वो ये होता है कि पहले आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, एक मतलब कि उसकी एनिमेशंस बना के आपने उसको लॉन्च किया, फिर पैसे इकट्ठे किए, फिर लैंड एक्वायर की, फिर एनओसी की तरफ जाते हैं। ऐसे जो एनओसी मिल गया इसका मतलब है कि लेक शोर की जो लैंड है वो एक्वायर्ड हो चुकी है। मेरे ख्याल से इस टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, और वो लोग जो 25,000 रुपए सिर्फ डाउन पेमेंट के तौर पर पे करके अपना प्लॉट रिजर्व करवाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, किसी भी एस्पेक्ट से जाके अगर आप देखते हैं ना तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है लेक शोर सिटी। जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, अगर आपके पास लो बजट में कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पड़ा हुआ है तो मेरे ख्याल से उन पर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखें पिछले टाइम में देखा गया कि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स थे ना उनके पास एनओसीज थी, ना उनके पास लैंड थी, वो आए उन्होंने फाइल्स बेची और चले गए। ऐसे एनओसी की तरफ से हमें सिक्योर कर दिया गया है, यस, लैंड हमारी एक्वायर्ड है तभी तो हमें एनओसी मिली है, ऐसे उसके बाद हम ईएफयू भी इंश्योर्ड है। तो ये एक 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी हमारे क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स के लिए। बेशक बेशक। मेरे साथ मौजूद थे चौधरी आफ्ताब हुसैन साहब, जिन्होंने हमें बताया कि लेक शोर सिटी एक 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप लेक शोर सिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। थैंक यू सो मच।